जानकारी के अनुसार यहां से जब हम लोग निकले हैं तो पूरी रात पूरे दिन हम लोगों के आगे पीछे पुलिस लगी हुई थी। ऐसा भी नहीं था कि किसी पुलिस वालों की जानकारी में नहीं था। पैदल जब हम लोग वहां पहुंचते हैं तो हम लोग इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री जी को हम लोग भगवान मान रहे हैं और माना जाता है कि सावन में अगर हम लोग जल लेके जाते हैं, अपने भगवान को जल चढ़ाते हैं तो इच्छाएं हमारी पूरी होती है। लेकिन वहां पे जब हम लोग पहुंचते हैं और हम अपना भगवान माने हुए थे मुख्यमंत्री जी को, पुलिस वालों के द्वारा ना वार्ता की जाती है, ना कोई बातचीत की जाती है, जबरदस्ती भरा जाता है बसेस में। और जब सभी मीडिया कर्मी वहां होते हैं, मीडिया कर्मियों के सामने उंगली तोड़ने का प्रयास होता है, मतलब बड़ी गंदे तरीके से व्यवहार किया जाता है। पूरे प्रदेश में जहां पे कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा की जा रही थी, हमारी कांवड़ यात्रा जब मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचती है तो हमारे यहाँ पे पुष्प वर्षा नहीं होती है। मुझे लगता है पुलिस के हाथ बरसते हैं। जब हम लोगों को बसेस में भरा जाता है, वहां पे कोई कैमरा नहीं होता है। कैमरा तो वहां था मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और इको गार्डन से मुख्यमंत्री आवास की दूरी है 15 से 20 मिनट की। उन 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत गंदी गंदी गालियां हम लोगों को दी जाती हैं, कॉलर पकड़ा जाता है, धमकाया जाता है कि इतने मुकदमा लिख देंगे, सबका कैरियर खराब हो जाएगा, तुम्हारी औकात कैसे होगी मुख्यमंत्री आवास आने की। इस प्रकार की घटना होती है। हमको लोगों को लेकर जाके इको गार्डन छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है यहीं आप लोगों को रुकना है। और इको गार्डन हम लोग रुकने के लिए भी रेडी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। इको गार्डन के अगले दिन हम लोग करते क्या है कि वहीं पे बैठ जाते हैं कि हम लोग धरने पे बैठेंगे, मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। लेकिन दूसरे दिन भी जब कोई मिलने हम लोगों से, कोई एक सिंगल अधिकारी मिलने नहीं आता है, तो दूसरे दिन मैं अपनी इसी उंगली से खून से पत्र लिखता हूं मुख्यमंत्री जी को। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जल ना पसंद आया होगा तो हो सकता है खून ही पसंद आ जाए। खून से पत्र लिखता हूं मुख्यमंत्री जी को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लगातार बारिश होती है, आंधी आता है, सारी चीजें होती है, लेकिन इको गार्डन से 10 दिन हम लोग हटते नहीं हैं। लेकिन फिर वहां के एसीपी आते हैं। जब हमारी वहां पे संख्या बढ़ने लगती है, गेट को बंद कर दिया जाता है। हमने आह्वान किया था पूरे प्रदेश से, लोगों को छात्र आ रहे थे, तो गेट बंद करके हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने देते हैं। उस पर कहा सुनी होती, तो एसीपी कहते हैं कि हम आपकी मुलाकात बातचीत हो गई, मुख्यमंत्री जी आवास पे आप लोगों को बुलाए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री जी आप लोगों को आवास पे बुलाए हैं। ये कह के हम लोगों को डेलीगेशन जाता है 4 लोगों का हमारा, जिसमें मैं होता हूं शिवम पांडे, एक होते हैं हिमांशु, दूसरा होता है अभय वर्मा, तीसरा होता है अंकित निषाद अयोध्या का लड़का। 4 लोगों को हम लोगों को लेकर जाया जाता है और पुलिस के गाड़ी में लेकर जाया जाता है। हम लोग कहते हैं चलिए आप मिलाइए, किसी की गाड़ी में ले चलिए। पुलिस के गाड़ी में हम लोगों को लेकर जाते हैं। वहां पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो हमसे अगर जेब में फटी नोट भी पड़ी थी, सब कुछ निकलवा लिया जाता है। फोन वगैरह की तो आप बात ही छोड़िए। फिर अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वहां मिलवाते हैं मुख्यमंत्री के ओएसडी से। हम लोग कहते हैं कि आपने मुख्यमंत्री जी से कहा था, तो कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जी निकल गए हैं, कहीं उनका दौरा था। हम लोग कहते हैं चलिए कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब, ये हम पत्र लेकर गए थे, ये पत्र लेते हैं हम लोगों से, और इसमें साफ साफ देख लीजिए, इसमें लिखा है, बोल्ड किया गया है, नियमित फीस बिल मानसून सत्र में लाने की कृपा करें, दिनांक 4/8/2025 को। इसको वो रिसीव करते हैं। हम मुख्यमंत्री के ओएसडी जी से कहते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं, ओएसडी साहब ये आपके स्तर का विषय नहीं है, ये जाएगा, इसको विधायक लोग पारित करेंगे, उसमें यह होने वाला है। उन्होंने कहा, हमने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तो उन्होंने कहा उनका ही आदेश है तब मैं आपसे मिल रहा हूं, अदरवाइज मैं आपसे न मिलता। मैं भी कहता हूं कि चलिए कोई बात नहीं। वो कहते हैं 12 से 15 दिनों के अंदर हम आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, तथा इस बिल को हम मानसून सत्र में लाने का काम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा विषय, ड्राफ्टिंग वगैरह में समय लगता है। हम तो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि
मुख्यमंत्री जी अपने संत हैं, महाराज हैं, और उनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं वो तो झूठ बोल नहीं सकते हैं। ओएसडी बड़ी पोस्ट होती है। और आज इतने दिन बीत गए, एक घटना में और इसमें जोड़ना चाहूं, 18 तारीख को हमारे पास फोन आता है इंटेलिजेंस ऑफिस से कि 20 को मुख्यमंत्री जी आपसे मिलेंगे। हमारा गाड़ी नंबर नोट करते हैं, हमारे सभी का नाम लेते हैं, कहते हैं आप 19 को फिर फोन आता है, कहां हैं आप, जलायु का फोन आता है, सबका फोन आता है, पूरा हम डाटा देते हैं। जब 20 को हम लखनऊ पहुंच जाते हैं तो फिर कहते हैं मुख्यमंत्री जी नहीं मिलेंगे आपसे। हम लोग कहते हैं चलिए भाई, कोई किसी से नहीं मिलना चाह रहा तो जबरदस्ती मिल नहीं सकते, लेकिन बुलाने के बाद ये भी ठीक है। लेकिन हमारे जो आस्था का विषय में साफ साफ कहूंगा, मेरी भी कावड़ आस्था में, अब क्या हिंदू खतरे में सबको नजर नहीं आ रहा, मेरे भी तो आस्था से जुड़ा हुआ विषय। और जब हम पानी में आंधी पे वहां बैठे हुए थे तो मुख्यमंत्री के ओएसडी ने झूठ बोल के क्यों हमारा धरना तोड़वाया, हमारा यही प्रश्न है। और हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं वो झूठे हैं। अगर उनको हमारी बातों पे यकीन ना हो तो मुख्यमंत्री आवास कोई छोटी जगह नहीं है। मैं कह रहा हूं 12:30 बजे का 12:30 से और 12:40 का जो सीसीटीवी फोटोज है, हमारे अंदर का तो कुछ अलाउ नहीं किए थे, सार्वजनिक कर दीजिए मुख्यमंत्री जी के आवास से। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फांसी को फंदे पर आप चढ़ा दीजिए या आम चौराहा इनकाउंटर करा दे, मैं वो भी तैयार हूं। झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के ओएसडी, और मुख्यमंत्री का ओएसडी झूठ बोल रहा है। किसके आदेश पे झूठ बोल रहा है? ओएसडी बिना अपने अधिकारी के आदेश पे झूठ नहीं बोलता है। अगर मुख्यमंत्री जी का ओएसडी झूठ बोला तो उसको हटाया जाना चाहिए, या तो मुख्यमंत्री जी स्वयं हम लोगों का धरना खंडित करवाना चाहते थे। मैं तो दो चीजें स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, या तो मुख्यमंत्री को ओएसडी झूठ बोल रहा है या मुख्यमंत्री जी हमारा धरना झूठा आश्वासन देके खंडित कराएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं हम रुकेंगे नहीं। आपने हमारा धरना आंदोलन झूठे वादों के साथ तोड़वाया है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको लेकर हम सभी विधायकों को, उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों को, 100 एमएलसी को घर घर जाके पत्र लिखे देकर आए हैं। लेकिन किसी भी विधायक ने मानसून के सत्र में आवाज तक नहीं उठाई। अब हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता से ये कहेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि आप लोग मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए, तथा आपका विधायक जब आपके क्षेत्र में वोट मांगने आए तो उससे इतना पूछिएगा कि जब मानसून सत्र चल रहा था तो प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो फीस की मनमानी की जा रही थी, इस पे आपने आवाज क्यों नहीं उठाया। अब जनता पूछेगी प्रश्न, मुख्यमंत्री से पूछेगी प्रश्न, और मैं ये भी कह रहा हूं सभी विधायकों से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि विधायक का काम ही यही है कि क्षेत्र के, आप बात कर रहे हो 2047 की, अरे भैया 2047 तक पढ़ेंगे कैसे, इस पे भी चर्चा कर लीजिए। और हमारी केवल एक ही मांग है, जब पूरे देश में इस समय लगातार बात हो रही है एक देश एक चुनाव की, एक देश एक समोसा की, तो इस देश में एक देश एक शिक्षा नीति की बात क्यों नहीं हो सकती है। मुझे लगता है एक देश एक चुनाव से पहले देश को अगर आवश्यकता है तो एक देश एक शिक्षा नीति की आवश्यकता है, इस पे बात करने की आवश्यकता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता की थी, और अब हम लोग गांव की तरफ निकलेंगे और गांव में संसद लगाने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको, क्यों मुख्यमंत्री जी आपसे नहीं मिलना चाहते हैं? अब मैं क्या कहूं, मैं तो भगवान मान रहा हूं ना, नहीं मिलना चाहते हैं तुम नहीं मिले, जनता ने ही तो मुख्यमंत्री बनाया। और जब जब मुख्यमंत्री जी अब आएंगे गोंडा जनपद में तो हम लोग स्वागत जरूर करेंगे। मैं आज के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, और मैं ये भी बता रहा हूं आज मीडिया के माध्यम से, कई पुलिसकर्मी हैं, नाम सीधे मैं डिकोड नहीं करूंगा, कई बड़े स्तर के पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने डायरेक्ट मुझे बताया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख के जीवन खराब करूंगा तुम्हारा। तो अब मैं आज ही बता रहा हूं आपसे, अगर भविष्य में मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, नाम है, मैं लिख के रखा हूं, लेकिन अभी कहूंगा तो वो तुरंत कह देंगे हमने कहा ही नहीं है, लिखेंगे जरूर। और मुख्यमंत्री जी गोंडा जनपद आएंगे तो हम स्वागत जरूर करेंगे। और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, जहां जहां मुख्यमंत्री जी जाएंगे, स्वागत जरूर करेंगे उनका।